नमस्कार मेरे बब्बर शेर सैनियों, मैं प्रिंस कुमार, आपका मेंटर, आपका कैरियर गाइड। स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ITT आइकन में। तो साथियों, सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने रन की तैयारी को लिए रणनीति को तैयार कर रहे होंगे। तो आज हम लोग क्लास 10th के संस्कृत के चौथा चैप्टर संस्कृत लेखिका के बारे में, संस्कृत साहित्य लेखिका के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आइए आज की क्लास को हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो अभी तक जितने बच्चों ने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए। अगर जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट एक बार कर दीजिए ताकि आज के क्लास को मैं स्टार्ट करूं। चलिए, आज का हम लोग का जो संस्कृत का चौथा चैप्टर है जिसका नाम है संस्कृत साहित्य लेखिका। संस्कृत साहित्य लेखिका यानी कि संस्कृत साहित्य की लेखिकाएं। चैप्टर है संस्कृत साहित्य लेखिका यानी संस्कृत साहित्य की लेखिकाएं। ठीक है, अब चलिए इसका पाठ परिचय की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि विपुलम संस्कृत साहित्य विभिन्न कवि भी शास्त्र कार्य संवर्धितम, यानी कह रहा है कि विपुल संस्कृत साहित्य में विभिन्न यानी अनेक कवि भी यानी कवियों शास्त्र कार्य और शास्त्रकारों द्वारा संवर्धित, मतलब क्या किया गया है? संवर्धित किया गया है। यानी कि जो संस्कृत जो साहित्य है वह अनेक कवियों तथा शास्त्रकारों द्वारा क्या किया गया है? समृद्ध किया गया है। तो देखिए दिया है कि विपुल संस्कृत साहित्य विभिन्न कवि भी शास्त्र कार्य संवर्धित, यानी कि जो संस्कृत साहित्य है अनेक कवियों तथा शास्त्रकारों द्वारा अत्यधिक समृद्धि किया गया है या इसका संवर्धित किया गया है। अब कह रहा है कि वैदिक काल आरंभ शास्त्राणाम काव्यांच रचने संरक्षणे च यथा पुरुष दत्तचिता, यानी कह रहा है कि वैदिक काल के आरंभ में, वैदिक काल आरंभ में मतलब क्या? वैदिक काल के आरंभ में शास्त्राणाम यानी कि शास्त्रों तथा काव्य नच यानी कि शास्त्रों तथा काव्यों की रचना संरक्षणे च और का संरक्षण यानी रक्षा पुरुषा दत्तचिता अभवन तथैव स्त्रियों अपि दत्त अवधान प्राप्यन्ते, यानी कह रहा है कि वैदिक काल में के आरंभ से ही शास्त्रों तथा काव्यों की रचना और रक्षा में पुरुषों के समान स्त्रियां का भी योगदान रहा है। समझ में आ गया? अभी कह रहा है कि जो संस्कृत साहित्य है यह अनेक कवियों और शास्त्रकारों के द्वारा क्या किया गया है? इसे समृद्ध किया गया है। ठीक है, और कह रहा है कि वैदिक काल के आरंभ में, वैदिक काल के आरंभ से ही शास्त्रों तथा काव्यों की रचना और रक्षा में पुरुषों के समान स्त्रियां भी क्या कर रही है? योगदान रहा है। अब कह रहा है कि वैदिक युगे मंत्राणाम दर्शका न केवल ऋषय प्रयुक्त ऋषिका अपि सन्ति, यानी कह रहा है वैदिक युग में ऋषि एवं ऋषि पत्नी दोनों ही मंत्र का क्या करते थे? रचना करते थे। अब कह रहे कि हृदय चतुर्विंशित अथर्वेदे च पंच ऋषिका मंत्र दर्शन निर्देशन्ते यथा यमी अमला उर्वशी इंद्राणी वाघाभिरिणी इत्यादि। और कह रहा है कि ऋग वेद में 24 और अथर्ववेद में 5 ऋषि पत्नियों उल्लेखित है, जैसे में यमी, अबला, उर्वशी, इंद्राणी, वाघाभिरिणी इत्यादि। तो अभी तक हम लोग पढ़े कि जो संस्कृत साहित्य है अनेक कवियों और शास्त्रों के द्वारा क्या किया गया है? इसे समृद्ध किया गया है।
और वैदिक काल से ही के आरंभ से ही शास्त्रों तथा काव्यों की रचना और रक्षा में पुरुषों के समान स्त्रियों का योगदान रहा है। वैदिक युग में ऋषि और ऋषि की पत्नी दोनों ही मिलकर क्या करते थे, मंत्र का उच्चारण करते थे। अब कह रहे कि ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में 5 ऋषि पत्नियां उल्लेखित है, जैसे में यमी, अपला, उर्वशी, इंद्राणी, बागाभिरिनी इत्यादि। क्लियर है। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आगे है कि कह रहा है कि बृहद आर्णिक उपनिषद याज्ञवल्क्य पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक रुचिमती वर्णिका याज्ञवल्क्य आत्मतत्वम शिक्षयति। यानी कह रहा है कि बृहद आर्ण्यक उपनिषद में, बृहद आर्ण्यक उपनिषद याज्ञवल्क्य पत्नी मैत्रेयी, यानी कि बृहद आर्ण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक रुचि इति वर्णित था, यानी कि दार्शनिक सिद्धांत किया गया है। अब कह रहे जिसमें याज्ञवल्क्य के आत्मज्ञान की शिक्षा मिलता है, जिसमें क्या है कि याज्ञवल्क्य की आत्मज्ञान की शिक्षा मिलता है। अब कह रहा है कि जनकस्य सभायाम, यानी कि जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशला गर्गी वाच वक्तवा तिष्यति अस्म, यानी कह रहा है कि जनक की सभा में शास्त्रों में कुशल परंपरागत गर्गी नामक विदुषी रहती थी। यानी आता है कि जनक के सभा में शास्त्रों में कुशल कौन विदुषी थी, गर्गी। अब कह रहे कि महाभारत में, अब कह रहे कि महाभारते अपि जीवन उपरांत वेद अनुशील पराय सुलभाय वर्णनम लभ्यते। अब कह रहा है कि महाभारत में भी वेदांत का ज्ञान रखने वाले अनेक स्त्रियों का वर्णन किया गया है, अनेक स्त्रियों का वर्णन किया गया है। समझ में आ गया। चलिए आगे देखिए, महाभारत में भी वेदांतों का ज्ञान रखने वाली अनेक स्त्रियों का वर्णन किया गया है। समझ में आ गया। अब आगे कह रहा है कि लौकिक संस्कृत साहित्य प्राप्येन, लौकिक संस्कृत साहित्य प्राप्येन चत्वारिंशतक स्त्री नाम सार्धकतम पदयानी स्फुट रूपेण इत अष्टतो लभ्यन्ते तासु विजयः प्रथमः कल्पः वर्तते स च श्याम वर्ण आसीत पदेन स्फुति भवति। यानी कह रहे हैं कि लौकिक संस्कृत साहित्य में, लौकिक संस्कृत साहित्य में प्राय चत्वारिंशतक यानी कि 40 कवित्री नाम यानी कवित्रियों का सार्धशतक यानी कि 150 पद यानी कि पद स्पष्ट रूप से इधर उधर पाए जाते हैं। अब कह रहा है जिसमें विजय प्रथमा कल्पा अवस्थित, जिसमें विजयांका क्या है, प्रथम कल्प विद्यमान है। अब आगे कह रहे हैं साह च श्याम वर्ण आसिद पद एन स्फुट भवती। कह रहे हैं कि और वह श्याम वर्ण की थी जो पद से स्पष्ट रूप से पता चलता है। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों का 150 पद स्पष्ट रूप से इधर उधर देखने को मिलता है। क्लियर है। अब जिसमें इसमें जो विजयांका था प्रथम कल्प विद्यमान था और वह श्याम वर्ण की थी जो इस पद से स्पष्ट रूप से पता चलता है। समझ में आ रहा है यहाँ तक। अगर यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया है
तो एक बार आप सभी कमेंट कर दीजिए। समझ में आ गया? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं और आगे हम लोग देखेंगे, कह रहा है कि नील उत्पल दल श्यामा विजयांका कमल जानता आवृथव्य दंडीय न प्रोक्ता सर्व शुक्ला सरस्वती। यानी कह रहा है कि नीलो उत्पल यानी कि तोला फूल, वृथ्य मतलब व्यर्थ ही, प्रोक्ता यानी कही गई है, शुक्ला मतलब श्वेत वर्ण, यानी कह रहा है कि नीलो उत्पल श्यामा विजयांका जानता वृथे वह दंडी प्रयुक्ता सर्व शुक्ला सरस्वती। यानी नीले कमल के समान वर्ण की विजयांका को न जानते हुए सरस्वती को सर्व शुक्ला दंडी द्वारा व्यर्थ ही कहा गया है। समझ में आ रहा है? यहां तक समझ में आ गया है तो एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिए। और लिख कर दे दो सर का, कुछ लोग कौन। चलिए आगे की ओर, आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्या क्या हम लोग पढ़े हैं एक बार देख लीजिए। देखिए अभी हम लोग पढ़े कि संस्कृत साहित्य लेखिका, यानी संस्कृत साहित्य की लेखिकाएं, समझ में आ गया? तो इसमें हम लोग पढ़े अभी कि संस्कृत साहित्य में अनेक कवित्रियों तथा शास्त्रकारों द्वारा अत्यधिक समृद्धि किया गया है। उसके बाद से वैदिक काल के आरंभ से ही शास्त्रों तथा काव्यों की रचना और रक्षा के लिए में पुरुषों के समान स्त्रियों का भी योगदान रहा है। अब वैदिक युग में ऋषि और ऋषि पत्नी दोनों ही मंत्रों का रचना करते थे, उच्चारण करते थे। ऋग्वेद में 24, अथर्ववेद में 5 ऋषि पत्नियों का उल्लेखित है। तो आएगा कि वैदिक युग में ऋषि के साथ और कौन मंत्रों का उच्चारण करता था? तो ऋषि पत्नियां। क्लियर है? अब ऋग्वेद में कितना ऋषि पत्नियों का उल्लेख है? तो 24। अथर्ववेद में 5। कौन कौन? संयमी, अपला, उर्वशी, इंद्राणी, भगाभिनी इत्यादि। अब चलिए आगे हम लोग पढ़े थे कि बृहदारण्यक जो उपनिषद है उसमें योगलस की पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक सिद्धांत किया गया है, जिसमें योगलस के आत्मज्ञान की शिक्षा मिलती है। जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशल परंपरागत गर्ग की नामक विदुषी रहती थी। महाभारत में भी वेदांत का ज्ञान रखने वाले अनेक स्त्रियों का वर्णन किया गया है। अब आगे कह रहा है कि लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों का 150 पद स्पष्ट रूप से इधर उधर पाए जाते हैं, जिसमें विजयांका का प्रथम कल्प विद्यमान है। वह श्याम वर्ण की थी, जो इस पद से पता चलता है। चलिए इसके आगे हम लोग पढ़े थे कि नीले कमल के समान श्याम वर्ण की विजयांका को न जानते हुए सरस्वती को सर्व शुक्ला दंडी द्वारा व्यर्थ ही कहा गया है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं तो आता है सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है? विजयांका को कहा गया है। समझ में आ गया? किसने कहा है? तो दंडी ने कहा है। क्लियर है? याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपका आएगा। अब कह रहे कि तस्य काल अष्टम शतक आदित्य चालुक्य वंश चंद्र आदित्य राज्ञो विजय ऋकेच विजयांका इति बहवः मन्यते। यानी कह रहा है कि तस्य काले यानी कि उनका समय अष्टम शतक में नियुक्त, यानी कि उनका जो समय है 8वीं शताब्दी अनुमान किया जाता है। अनुमीयते यानी कह रहे तस्य कालः अष्टम शतक अनुमीयते, यानी उनका जो समय है 8वीं शताब्दी अनुमान किया जाता है। अब कह रहे चालुक्य वंशस्य चंद्र आदित्य राज्ञो विजय ऋक विजयांका इति बभवः मन्यते। अब कह रहे अनेक विद्वान का मानना है कि चालुक्य वंश के राजा चंद्र आदित्य की रानी विजय भट्टारिका ही विजयांका है। देखिए अब बजा माने अब क्वेश्चन आने लगेगा। यानी कि आता है कि विजयांका किस रंग की थी? तो श्याम वर्ण की थी। और
सरस्वती सर्व शुक्ला सरस्वती किसको कहा गया है? विजयंका को कहा गया। किसके द्वारा कहा गया है? दंडी के द्वारा। अब देखिए कह रहा है कि उनका जो समय था 8वीं शताब्दी अनुमान किया जाता है, और अनेक विद्वानों का मानना था कि चालुक्य वंश के राजा चंद्र आदित्य की रानी विजय भट्टारिका ही विजयंका थे। तो यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि चालुक्य वंश के राजा का क्या नाम था? तो चंद्रादित्य। उनकी पत्नी का क्या नाम था? विजय भट्टारिका। और विजयंका कौन थी? तो वहीं चालुक्य वंश के राजा चंद्र आदित्य की रानी विजय भट्टारिका ही विजयंका। समझ में आ गया? चलिए अब कह रहे कि किंचित शिला भट्टारिका देव कुमारी का राम भद्रम्ब का प्रभुतियो दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका स्व फुट पदे प्रसिद्ध। और कह रहा है कि कुछ और शिला भट्टारिका देव कुमारी का राम भद्रम्बिका आदि दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिकाओं के कविताएं प्रसिद्ध है। समझ में आ गया? तो अभी हम लोग देखें कि चालुक्य वंश के राजा चंद्रादित्य की पत्नी विजय भट्टारिका ही विजयंका थी, और कुछ शिला भट्टारिका देव कुमारी राम भद्र आदि दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिकाओं की कविताएं प्रसिद्ध है। समझ में आ गया? चलिए आगे देखिए, चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला है कि विजय नगर राज्यस्य नरेश संस्कृत भाषा संरक्षणाय कृत प्रयास आसन्ति विदित एव तेषाम मंतःपुर अपि संस्कृत रचना कुशल राज्य अभवन। यानी कह रहा है कि विजयनगर के राजा ने संस्कृत भाषा के रक्षा के लिए जितना प्रयास किया वह ज्ञात ही है। क्या कह रहा है कि विजयनगर राज्यस्य नरेश संस्कृत भाषाया संरक्षणाय कृत प्रयास आसन्ति विदित एव तेषाम अंतपुरुष पूरे अपि संस्कृत रचना कुशल राज अभवन। यानी कि विजयनगर के जो राजा संस्कृत भाषा के रक्षा के लिए जितना प्रयास किया वह ज्ञात ही है। उनके अंतपुर में संस्कृत के कुशल रचनाकार हुए। अब कह रहे हैं कि कंपन राजस्य चतुर्दश शतकम कंपन राजस्य रागी गंगा देवी मधुरा विजयम इति महाकाव्यम स्व अभिमान मधुरे। यानी कह रहा है कि 14वीं शताब्दी में कंपन राय की रानी गंगा देवी मधुरा विजयम नामक महाकाव्य की अपने स्वामी विजय वट के आश्रय में रचना की। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा कि कंपन राय की रानी का क्या नाम था? गंगा देवी। उन्होंने कौन सा महाकाव्य का रचना किया? मधुरा विजयम। किसके आश्रय में? तो स्वामी विजय वट के आश्रय में। यहाँ पे देख लीजिए, स्व मीनो विजय घट आश्रम रचित। यानी कि इनके आश्रम में या आश्रय में क्या किया? इसका रचना किया। अब कह रहा है कि तत्र अलंकाराणाम सन्निवेशम आजर्तकम वर्तते तस्मिन् एव राज्ये षोडश शतके शासन कुर्वन्त अच्युत राजस्य रागी तिरुलंबा वर अंधविक परिणय नामक प्रौढ़ चंपू काव्य रचयत। यानी कह रहा है कि उनमें अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ। उनके ही राज्य में 16वीं शताब्दी में राज्य करते हुए अच्युत राय की रानी तिरुलंबा ने वरदामिका नामक विशाल चंपू काव्य की रचना। समझ में आ गया? तो आएगा कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि कंपन राय की पत्नी का क्या नाम था? तो गंगा देवी। गंगा देवी ने किसका रचना किया था? किस महाकाव्य का? तो मधुरा विजयम का। किसके आश्रय में? तो स्वामी विजय भट्ट का। इतना क्लियर हो रहा है। और उन्हीं के राज्य में 16वीं शताब्दी में
राज करते हुए अच्युत राय की पत्नी तिरुलंबा ने वरदामिका नामक विशाल चंपू काव्य की रचना किया। तो आएगा चंपू काव्य या वरदामिका का रचना किसने किया था? तिरुलंबा ने। तिरुलंबा कौन थी? अच्युत राय की पत्नी थी। क्लियर है? अब आगे कह रहा है कि तत्र संस्कृत गद्य छठा समस्त पद वाइल ललित पद विन्यासने जातीय शोभते संस्कृत साहित्य प्रयुक्तम दीर्घतम समस्त पद अपि तत्रैव लभ्यते। पर उसमें संस्कृत गद्य की छठा तथा सुंदर पद विन्यास अति रमणीय है। अब कह रहा है कि संस्कृत साहित्य में लंबे समस्त पद का प्रयोग उसी में हुआ है। संस्कृत साहित्य में लंबे समस्त पद का प्रयोग किसमें हुआ है? तो उन्हीं के रचना में हुआ है। क्लियर है? तो कह रहा है कि विजय नगर के राजा ने संस्कृत भाषा के रक्षा के लिए जितना प्रयास किया वह ज्ञात है। उनके अंतपुर में संस्कृत के कुशल रचनाकार हुए। 14वीं शताब्दी में कंपन राय की रानी गंगा देवी मधुरा विजय नामक महाकाव्य की रचना किए थे स्वामी विजय भट्ट के आश्रम में। और उन्हीं के राज्य में 16वीं शताब्दी में अच्युत राय की पत्नी या रानी तिरुलंबा ने वरदामिका नामक विशाल चंपू काव्य की रचना की। उसमें संस्कृत गद्य की छठा तथा सुंदर पद विन्यास अति रमणीय है। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया है तो एक बार लाइक कर दीजिए, एक बार लाइक कर दीजिए आप सब। उसके बाद से लास्ट ही पैराग्राफ है, समझ में आ गया? अब कह रहा है कि आधुनिक काले संस्कृत लेखिका परहिता क्षमाराव नामधेय विदुषी अति संवेद तथा स्वपितु शंकर डुरंग पंडितस्य महतो विदुषी जीवन चरित्र शंकर चरित्रम इति रचितम। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि आधुनिक काले यानी आधुनिक काल में संस्कृत लेखिका यानी कि संस्कृत लेखिकाओं में पंडित, यहाँ पे पंडित होगा, परहिता नहीं होगा, पंडित क्षमाराव नाम के, नामधेय मतलब क्या होता है? नाम के विदुषी अति प्रसिद्ध यानी कि मतलब नाम की जो विदुषी है बहुत ही क्या हो गई? प्रसिद्ध है। तो वह उसके बाद से तथा स्वपितु उन्होंने अपने पिता पंडित शंकर पांडुरंग के महान विद्वता तथा जीवन चरित्र पर शंकर चरित्र की रचना की। यहाँ तक समझ में आ रहा है कि आधुनिक काले संस्कृत लेखिका पंडित क्षमाराव नामधेय विदुषी अति प्रसिद्ध तथा स्व पितु यानी कि उन्होंने अपने पिता, स्व मतलब अपना, पितु मतलब पिता, शंकर पांडु रंग की महान विद्वता तथा जीवन चरित्र पर शंकर चरित्र की रचना की। समझ में आ रहा है? यहाँ तक अगर क्लियर हो गया है तो एक बार कमेंट कर दीजिए, समझ में आ गया? उसके बाद से आगे दिया है, उसके बाद आगे दिया है कि गांधी देश प्रभावित सत्य गीत मिलहरी कथा मुक्तवावली विचित्र परिषद यात्रा ग्राम ज्योति इति आदि अनेकान ग्रंथ पद ग्रंथान प्रणीतवती। समझ में आ गया? तो देखिए कह रहा है कि गांधी दर्शन प्रभावित यानी कि उस समय संस्कृत लेखिकाओं में क्षमाराव की विदुषी अति प्रसिद्ध थी। उन्होंने अपने पिता पंडित शंकर पांडुरंगा के महान विद्वता तथा शंकर के चरित्र पर शंकर चरित्र की रचना की और गांधी दर्शन से प्रभावित होकर, क्या कर रहा है? गांधी दर्शन प्रभावित यानी गांधी दर्शन से प्रभावित होकर सत्य गीत मिलहरी यानी कि उन्होंने सत्याग्रह मीरा लहरी कथा मुक्तवली यानी कथा मुक्तवली विचित्र पद यात्रा यानी विचित्र परिषद माम ज्योति आदि अनेक गद्य पद ग्रंथों की रचना की। यानी कह रहे कि आधुनिक काले यानी आधुनिक काल में संस्कृत लेखिका यानी संस्कृत लेखिकाओं में पंडित क्षमाराव यानी कि पंडित क्षमाराव नामधेय नाम की विदुषी
यानी विदुषी अति प्रसिद्ध यानी प्रसिद्ध है। स्व पितु उन्होंने अपने पिता पंडित पांडुरंग के महान विद्वता तथा जीवन चरित्र पर शंकर चरित्र की रचना की। समझ में आ गया। इस समय संस्कृत लेखिकाओं में पंडित क्षमाराव का नाम बहुत ही प्रसिद्ध है। समझ में आ गया। यहाँ पे थोड़ा सा दूबर हो गया है, यहाँ पे तो काट दीजिएगा, डबल टाइपिंग हो गया है। अब कह रहा है कि उन्होंने गांधी दर्शन प्रभावित यानी गांधी दर्शन से प्रभावित होकर सत्याग्रह मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद, माम ज्योति आदि अनेक ग्रंथ का रचना की। अब कह रहा है कि संप्रति लेखन कार्य ठीक है। अब कह रहा है कि वर्तमान काले यानी वर्तमान समय में लेखन अंतरा कवित्री ऐसु, पुष्पा दीक्षित, यमनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र प्रभुत्व अनुदिनम संस्कृत साहित्यम पुरयंती। यानी कह रहा है कि संप्रति यानी इस समय या वर्तमान समय में लेखन कार्य में संलग्न कवित्री येसु यानी कवित्रियों में पुष्पा दीक्षित, वनमाला मवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र आदि आए दिन यानी कि दिन प्रतिदिन संस्कृत साहित्य को पूर्ण करते हैं। यानी कह रहा है, एक बार और सुन लीजिए, कि आधुनिक काले संस्कृत लेखिका पंडित क्षमाराव नामधेय विदुषी अति प्रसिद्ध तथा स्व पितु शंकर पांडुरंग पंडितस्य महतो विदुषी जीवन चरित्र शंकर चरित्र इति रचितम। यानी कि आधुनिक काल में संस्कृत लेखिकाओं में पंडित क्षमाराव नाम की विदुषी बहुत प्रसिद्ध थी। उन्होंने अपने पिता पंडित शंकर पांडुरंग की महान विद्वता तथा जीवन चरित्र पर शंकर चरित्र की रचना की। तो यहाँ पे आता है कि पंडित क्षमाराव ने के पिता का क्या नाम था, उसके बाद से उसके द्वारा शंकर चरित्र का रचना किसने किया था, पंडित क्षमाराव। समझ में आ गया। उसके बाद से पंडित क्षमाराव गांधी दर्शन से प्रभावित होकर सत्याग्रह, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद, माम ज्योति अनेक ग्रंथ गद्य पद की रचना की। अब कह रहा है कि वर्तमान काले लेखनतर कवित्रीयेषु पुष्पा दीक्षित, यनमाला मवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र प्रभुत्व अनुदिनम संस्कृतम पुरयंती। यानी कि ये लोग जितने भी कवित्री में पुष्पा दीक्षित, वनमाला मवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र इत्यादि जितने भी ये लोग हैं दिन प्रतिदिन संस्कृत साहित्य को क्या कर रहे हैं, पूर्ण कर रहे हैं। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग संस्कृत साहित्य के महत्व के बारे में हम लोग पढ़े हैं। हम लोग संस्कृत साहित्य में लेखिकाओं का महत्व के बारे में पढ़े हैं कि किस प्रकार से क्या। तो इसका क्या है कि जितने भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक का जो भी क्वेश्चंस है उसका इस वीडियो में आज नहीं हो पाया है, तो आप लोग को अगले क्लास में जरूर मैं करा दूंगा, तभी जाकर आपका 5वां चैप्टर स्टार्ट करूं। तो चलिए क्लास कैसा लगा आप सब कमेंट कर दीजिए एक बार। अगर अभी भी अगर जितने बच्चों को अपने दोस्तों को नहीं शेयर किए हैं तो शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए। मिलते हैं एक नन्हे से ब्रेक के बाद कल। दैट्स ऑल। जय हिंद।